मुर्दाबाद की होगी। मुर्दाबाद 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 अमेरिका मुर्दाबाद। अभी इतला दी गई है कि आप लोगों की तरफ से किए गए पहले मुतालबे को फौरी तौर पर मान लिया गया है और पानी के टैंकर से हटा दिया गया है। लेकिन हमारा पहला मुतालबा अभी भी बरकरार है कि जब तक इस मीडिया को, हमारे साथी भाइयों को लाइव कवरेज की इजाजत नहीं दी जाती, हम यहाँ पर अपना धरना जारी रखेंगे। एक भरपूर शिया सुन्नी वहदत का भी सबूत है और हम ये बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की हिफाजत हर दौर यजीदों का तरफदार रहा है। रहेगी सादा किताब कब तक, रहेगी सादा किताब कब तक, कभी तो आगाज़े बात होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। सुबह तू मेरे देश में आकर ही रहेगी। रोकेंगे तुझे सच के तलबगार कहाँ तक, रोकेंगे तुझे सच के तलबगार कहाँ तक। और इस दौर के सरकार को बेदार तो हो जाने दे, हर काम पुकारेगी हमारे। कि पाकिस्तान के अंदर उस वहाबीज़म ने न सुन्नी को माफ किया न शिया को माफ किया। आज तो इमाम बारगाह महफूज, न मिज़ारात औलिया अल्लाह महफूज। आज अगर मिस्टर पाक में मरे तो सुन्नी, आशूरा के दिन मरे तो शिया। मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ वो वहाबी क्यों नहीं मरता? उनके सर पे समझता है कि पाक फौज हमारा जिहादी सिंह है। लेकिन तुम्हें क्या हो गया कि तुमने अपने हाथों में कंबल पहन लिए, दहशत गर्द 12 चला से कराची तक कभी सुन्नी को मारे कभी शिया को मारे। अरे हमारे हाथ खाली है, हम जुल्म से रहे हैं। लेकिन याद रखना, पाकिस्तान का अमन, पाकिस्तान की बका सुन्नी और शिया के हाथों में असला न होने के सबब है। लेकिन अगर हमें अमन न मिला, अगर हमें प्यार न मिला और इस मादर धरती में जीने का हक न मिला और फिर कभी सुन्नी और शिया ने भी अपने आप को मुसल्लह कर दिया तो पाक फौज फिर पाकिस्तान नहीं रहेगा। अगर पाकिस्तान बचाना है और पाकिस्तान बचाना है, इसको इस्तिकलाल की तरफ लेकर जाना है,
پھر شیعہ سنی دونوں کو تحفظ دینا پڑے گا، چاہے وہ پارا چنار میں رہے، چاہے وہ لاہور میں یا کراچی میں ہو یا شہر اسلام آباد راولپنڈی میں ہو، جہاں بھی سنی شیعہ امن کے نام پر پینا چاہتے ہیں۔ اے محب وطن اداروں، تمہیں اپنی رپورٹنگ کے اندر ملک اسحاق کیوں نہیں نظر آتا؟ ارے اس شیطان کو اور جنوبی پنجاب کے طالبان کے لیڈر کو ویلکم کرنے کون آتا ہے؟ اور ایک ایک مرلے زمین کے چکر میں 20-30 سال سے جیلوں میں پڑے ہوئے چیف جسٹس آف پاکستان کو نظر نہیں آتے، لیکن حمایتی چیف جسٹس اس کو اگر نظر آتا ہے تو پرویز الہی نظر آتا ہے یا اس کا بیٹا نظر آتا ہے۔ ہم پوچھتے ہیں بتاؤ چیف جسٹس، جب تمہاری آزادی اور بحالی کی تحریک تھی پتھر سنی نے بھی کھایا تھا، پتھر شیعہ نے بھی کھایا تھا، زخمی سنی بھی ہوا تھا، زخمی شیعہ بھی ہوا تھا، بھوک ہڑتالی کیمپوں میں ہم بھی بیٹھے تھے، تیرے نام کے شعر ہم بولتے تھے۔ ارے مشرف نے کیا کیا تھا؟ صرف اس لیے کہ ہم یہ سمجھے کہ تو نعرہ حق بلند کرے گا، ہم نے یہ سمجھا تیرے اندر علی کا کردار ہوگا، تیرے اندر حسینی کردار ہوگا، لیکن آج جدید کے حامیوں کو برسرے بیدار جب پھولوں کے ہاتھ پہنائے جاتے ہیں تو 100 موٹو ایکشن کیوں نہیں لیتا؟ ارے تو بازار کی اس طائفہ کی عزت کی حفاظت کے لیے 100 موٹو ایکشن لے کر اسے میڈیا کی رانی بنا کر ہیرو بنانا تو تو جانتا ہے، لیکن وہ لوگ جو پارا چناب کے مظلومین کے حق میں فقط صدائے محبت، صدائے امن لے کر گھروں سے نکلے ہیں، ارے آج تیری نظروں سے وہ کیوں نہیں چھپ گئے؟ وہ کیوں چھپ گئے جنہیں پینڈرا کہا جاتا ہے؟ پینڈرا ظالم، انہوں نے آج تک پاکستان کے اندر نہ امام جعفر صادق کی فکر کو پلنے دیا، نہ ان کے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ کی فکر کو پلنے دیا۔ ارے اگر پینڈرا کی غیرت بیدار ہو جائے اور انہیں یہ احساس ہو جائے کہ ہم نے امریکہ اور برطانیہ کی ان کی کلچر کو انجیکٹ نہیں کرنا اور مسلم کلچر کو فروغ دینا ہے، تو پھر آج کی یہ ریلی اس پر کبھی بھی نوٹس ان غیرت
मीडिया वालों को न मिलता, जिन्होंने लाठियां खाकर आज अपनी सहाफत की आजादी को जिंदा किए हुए हैं। लेकिन मैं क्या कहूं उन मीडिया मालिकान को जो पेंड्रा कवानीन के तहत हिंगड़े बनकर आज हक की आवाज को बुलंद नहीं कर पा रहे। मुझे तमाम सियासी बरादरी से वापस है, इन्होंने हर मजलूम के लिए पत्थर खाया, इन्होंने हर मजलूम के दुख के अंदर खड़े होकर उसकी आवाज को बुलंद किया। सहाफी अपनी जानें पूरे मुल्क में दे रहे हैं। और है पारा करार की हिमायत में निकलने वालों, मैंने खुद इन पुलिस वाले गुंडों के साथ मुख्तलिफ चैनल के कैमरामैन और रिपोर्टर्स को उलझते हुए देखा। पुलिस वाले कहते थे तुम गाड़ी अंदर नहीं लेके जा सकते, लाइव रिपोर्टिंग नहीं करने देंगे, मेरे भाई तुम नहीं करने दोगे। अल्लाह नबी और अली हमारी लाइव रिपोर्टिंग सुबह अजल से कर रहे हैं, हमेशा से कर रहे हैं। दुनिया की कोई आंख हमें न भी देखे, वो पाक हस्तियां हमें देख रही है। आज अगर मलक इसहाक निकलता है, हर कैमरा उसको लाइव दिखाता है, सबक क्या है? इसलिए कि जिस खोसे जज ने उसको रिलीज किया, उसको आजाद किया, उसको इमरजेंसी में उस सीट पे बिठाया गया। ये है कौन? ये जुल्फकार खोसा का सगा भतीजा है। जुल्फकार खोसा कौन है? ये भी नून लीग का गुमाश्ता है और राणा सुनारला पीसी का गुमाश्ता है। कोई अमन लुधियानवी को अपनी गोद में बिठाता है और कोई मलक इसहाक को अपनी गोद में बिठाता है। वही पे वतनदारों, अगर तुम पाकिस्तान से मुखलिस हो, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, अगर तुम पाकिस्तान से मुखलिस हो, तो जो दहशतगर्द आनंद फानंद छूट जाते हैं, कनपट्टी पे रात को रखी गन, तासो वो फैसला मेरे मुताबिक होना चाहिए। फैसले हो जाते हैं मेरे मुताबिक, लेकिन डॉक्टर शाहिद मसूद, मैं तुमसे भी ये कहूंगा, कभी कोई एक ऐसा भी फनकारा दिखा, एक ऐसा फनपारा दिखा कि दुनिया को पता चल जाए कि हमारे हसास इदारों की गोद में जन्म लेने वाले तालिबान जालिमान आज इस्लाम और पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा बन चुके हैं। आज सुन्नी और शिया की इज्जतें उनसे महफूज नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं,